बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। थोड़े से संजीदा हो, शायद वीडियो में हो जाएंगे, आप जिस आपको तरह मुझे नज़र आ डांटते हैं जाएंगे। ना, आप जिस तरह मुझे डांटते हैं ना वीडियो से पहले, वो मैं इधर अपने नाजरीन को किसी दिन मैंने शिकायत लगानी है कि आप। शुक्र है माइक एक है और मेरे पास है। अच्छा, चले, ये अच्छी ठीक है, बात। मामला बहुत संजीदा है। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने जलसा जो किया, माजरत मैंने जलसा ही कह दिया, हाँ जो जलसी किया, जुलूसड़ी। वहाँ घी बांटा गया है, वहाँ डंडे और बल्ले का जिक्र हुआ है, और वहाँ 1500 रुपये का जिक्र हुआ है। उस पर बात करेंगे। उससे पहले कराची में हैं शेर अफजल मरवत साहब, रैलीज़ निकाल रहे हैं, पीटीआई को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को एक्टिव कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। तारक मतीन साहब ने उनसे गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने सदर आरफ अलवी पर वो ऑब्जेक्शन लगाया है जो हम माजी में कहते आ रहे हैं, इलेक्शंस की डेट ना देना, स्पेशल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर साइन ना करना, लेकिन ट्वीट करना कि मैंने साइन नहीं किए, अमल दरामद ना होने देना। उस पर उनका रोल, फिर 6 नवंबर को इलेक्शंस होने चाहिए थे जो कि सिर्फ उनकी वजह से नहीं हुए, और नवाज शरीफ के लिए पूरी ग्राउंड तैयार की गई और इलेक्शंस में उतारा गया। बात शुरू करते हैं फिर उखाड़ा से पहले। जी जी, कैसी लगी आज आपको जलसी? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मरियम बेबी जहाँ पर भी जाती हैं, उनके वो क्या कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों हाँ, की। ये ज़्यादा, ये वैसे इसमें ज़्यादा वो रोब और वो आता है, चार्म आता है। अच्छी जी बात। जी जी। तो ये जहाँ पर भी जाती है ना, तो ये इसी तरह की कोशिश 12वें करती है। खिलाड़ी की हो। हाँ, 12वें खिलाड़ी। और आज भी इन्होंने भरपूर तरीके से। अच्छा, ये अभी देखें ना, आपके पीटीआई के ऊपर ना अपने जलसे जुलूस और वो इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को मरियम बेबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपनी हर जलसे में ये पीटीआई, अभी इमरान पहला खान। जलसा यार, इससे पहले जलालपुर जट्टा में भी नाकाम हुआ है। आप सिर्फ इसको वर्कर्स नहीं, कन्वेंशन को जलसा नहीं नहीं कहते सर, यार। वो वर्कर कन्वेंशन नहीं था, वो जलसा तो था। लेकिन टिकट भी तो नहीं अली बड़ाइच को मिला, और करा इंतहाई, ले ऐसे हाँ, जलसे। इंतहाई नाकाम जलसा था। और हाँ। ये दूसरा नाकाम जलसा आज इन्होंने ओकाड़ा में किया। तो ये जहाँ पर भी जाती है ना, जब भी जलसा या जिस तरह के कोई वर्कर कन्वेंशन, तो ये पीटीआई को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए वो तो कि करते ये रहते हैं। हाँ नहीं, कि ये अपने हर जलसे में इमरान खान और उसकी सियासी जमात की खुद ब खुद ही सियासी मुहिम चला रही हैं। तो वो 12वें खिलाड़ी वाला जो एक है ना, इनके ऊपर क्रेडिट इनको दिया जाता है, वो बिल्कुल ठीक है। और आज भी आप देखें, अभी तक नून लीग को हम काफ़ी टाइम से ये तनकीद कर रहे हैं, इसके ऊपर तनकीद नहीं, निशानदेही करते हैं नहीं, कि आप तनकीद ही करते हैं। अच्छा जी, चलें। तो ये काफ़ी टाइम से ये कोशिश में थे कि हम शायद ये लोगों को अभी भी किसी को पैसे मेरे दे ज़हन में दिए, एक किसी को शरारत आ खाना। रही है, लेकिन आप बोलते रहे। चलें, नहीं नहीं, आप बोल दें ताकि हमारे नहीं नहीं, नाजरीन आप भी बोलते मुस्तफ़ीद हो। रहे। तो अभी भी नून लीग ये समझती है कि किसी को घी की बाल्टी दे देंगे, किसी को पैकेट दे देंगे, पूरा ख़ानदान आएगा। अब देखें ना, आज मैंने वो सुना है कि आपको पता है पूरा जलसा पूरा उकाड़ा में हुआ ख़ानदान। है, जलसा उकाड़ा में हुआ है। जज रियाजुल हक उनका नाम है। अब ये ना समझिएगा कोई जज है तो उधर मरियम गई हैं जज के पास, जज ही कर लो। उन्होंने वहाँ जलसा किया है। वो जो नेमत बनास्पति का नाम आपने सुना? नेमत बनास्पति के मालिक है, तो उनके पास देने को क्या था? जो घी पड़ा हुआ है, उन्होंने कहा चलो किलो किलो ले पैकेट कड्डो ना, ये तो लोगों में बांट दो। मैं वही कह रहा इलेक्शन हूँ, कैंपेन भी देखें हो इससे जाएगी, पहले। और हो सकता है वो उसकी क्वालिटी फारग होने का ये वाला घी भी हाँ, निकल अब जाएगा। ये भी मेरे ख्याल में जिनको मिला है वो पहले इस्तेमाल करने से पहले ये ऊपर मेरी शरारत है, इसको एक्सपायरी संजीदा नहीं डेट लेना ज़रूर चेक आपने। करें, अपनी एक्सपायरी डेट उसके ऊपर ज़रूर चेक करें। शाबाश। हाँ, ये कोई पता नहीं होता, यहाँ पर अपना एक्सपायर घी निकालने के लिए आवाम में बल्ले बल्ले भी हो जाए, पता चले कि एक्सपायर घी खाने से कोई बेचारा फौत ना हो जाए। गरीब आदमी। हाँ, तो ये अभी तक नून लीग को इस बात की समझ, इन्होंने शादरा में जलसा किया, नाकाम हुआ, इन्होंने खाने दिए, इन्होंने ठोकर न्याज बेग पर जलसा किया, वलीमा जलसा किया, ठीक है, उसके वो भी नाकाम हुआ। इन्होंने 1 to 5 तक ऑफ़र किए, लोगों को लालच दिया कि हम आपको 1 to 5 देंगे, जो ज़्यादा बंदे 21 अक्टूबर वाले जलसे के लिए लेके आएगा, वो नाकाम हुए। इन्होंने उधर टोबा टेक सिंह में क्या नाम है उनका, असदुर रहमान रमदे साहब, खलीलुर रहमान रमदे साहब के भाई भाई हैं, हैं। कि एक भाई फारूक रमदे जो थे वजीर कानून रहे हैं। जी जी और कोई हिस्ट्री? जी, नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने वो उसका। और उन्होंने क्या, उन्होंने तो जन्नत के टिकट बांट दिए। उन्होंने कहा मियाँ साहब का इस्तकबाल करें और जन्नत के तो टिकट जो लें। गुस्ताखी राना सनाउल्लाह ने की थी, हाँ, कि वो मैं नवाज नहीं शरीफ जिक्र करता, का, बस नवाज बस शरीफ का गुस्ताखी है इस्तकबाल वो, हज से भी बड़ा, बस नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी है आपको अस्तगफिरुल्लाह, क्या। वो काम है। अच्छा, ये सारा कुछ करने लेने के बावजूद ये अभी भी समझते थे कि बिरयानी की प्लेट पर लोग बिक जाएंगे, वो आ जाएंगे। जो गरीब गुरबा हैं, तंगदस्ती का शिकार है, मुफलिसी का शिकार है,
वो मुमकिन है कि जलसों में शिरकत कर लें, एक पैकेट 2 पैकेट घी के लिए, या मैंने सुना है कि वो जो पूरे ख़ानदान को लेके आया उनको बाल्टी घी की मिली है। नहीं, उन एक मैंने, क्योंकि वहाँ के लोकल वो जर्नलिस्ट हैं, उनके ट्वीट्स और ये फॉलो करता रहा हूँ। एक बंदे ने लिखा कि एक कैरी डब्बा रखा हुआ था, उसमें से आवाज़ आती थी जो जलसे में जा रहा है ना, आए पहले इधर मिल के जाए, या वो 1500 रुपया दे रहे थे या वो घी का पैकेट दे रहे थे। तो देखें कि फिर ये हालात हैं। और देखें लोग लेंगे ये लाहौर वाले जलसे, 21 अक्टूबर वाले जलसे में भी इन्होंने यही किया, पैसे देकर आवाम को लाए और फिर उनके साथ भी धोखा किया, पूरे पैसे भी नहीं दिए। मज़ा आएगा नवाज शरीफ साहब के पहले जलसे में। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ने भी इसी तरीके से वो उधर लोधरा में किया था जलसा, कहाँ पे किया था, जिसमें वो अपने मजदूर लेके आ गए थे, वो खानेवाल। तो ये इन चीज़ों से सर आवाम को आप वक्ती तौर पर बेवकूफ़ बना सकते हैं, गरीबों की मुफलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात फिर भी अपनी जगह मौजूद रहेगी कि वोट नहीं देंगे। सर लोग नाली गली, ये किसी एक पूरे गांव में से 2 गांव में से एक बच्चे की नौकरी लगवा देना, इसके ऊपर अब वोट नहीं देंगे। बिरादरी सिस्टम से बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब बिरादरियां पहले बाबे चलाते थे, आजकल के नौजवान अब इस सारे सिस्टम को लेके आगे चल रहे हैं। तो अब नौजवानों का, हाँ नहीं मुझे वैसे शायद वो ज़ुकाम हो रहा है, तो ये नौजवान जो है ना आजकल वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। तो ये इनको अभी शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको मज़ीद अंदाज़ा होता जाएगा कि सूरत हाल किस तरह है। हमने तो ठोकर रियाज बेग में हमने देखा ना था कि हर वो कुर्सी के साथ एक 2 झंडे बांध, एक इधर बांध दिया, एक इधर बांध दिया। पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी ने भी, आईपीपी ने भी किया, और नून लीग ने भी किया था। ऊपर बत्तियां लगा दो, इधर 2 झंडे लगा दो, वो इन्होंने मनारे पाकिस्तान वाले जलसे में किया था। तो ये हाँ, तो ये इस तरह की हिकमत अमली है। ये में सवाल निकल जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर, लेकिन सवालात आ रहे हैं, क्या करें। जी नौजवान क़यादत की आपने बात की, पीटीआई को भी 6 माह पहले शेर अफजल मरवत की अहमियत और परसोना का नहीं आइडिया था। निकले केपी में लोगों को एक्टिव किया, रैलीज़ निकाली, वर्कर्स कन्वेंशन, हज़ारों की तादाद में लोग निकले, जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। लीड किया, क्राइसिस के दौरान निकल के एक लीडरशिप सामने आई। अब उन्होंने सदर साहब के बारे में एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। पिछली स्टेटमेंट उनकी जो थी वो काजी साहब पर रद्द की थी, वो आज आके पूरी हुई। आज उन्होंने कहा है कि सदर आलफ अलवी का पीटीआई से पत्ता गोल हो चुका है। आपको भी लगता है कि पीटीआई ने देर कर दी लेकिन फैसला ठीक है? देखिए, मैं पत्ता गोल करने वाली जो बात है वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा क्लेम है। शेर अफजल मरवत साहब शायद इमरान खान के ना बहुत जज्बाती किस्म के उनके वफ़ादार साथी हैं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई के अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस ज़रूर हुई हैं, और ये अब डिस्कस नहीं हुई। अब शेर अफजल मरवत साहब तो अब बात कर रहे हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाने वाला केस चल रहा था, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पीटीआई ने दायर करवाई थी, उसमें पहले सदर को फ़रीक बनाया गया था। उसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया कि आप सदर को आर्टिकल 248 के तहत फ़रीक नहीं बना सकते। फिर उस रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई। उस अपील में पीटीआई ने एक पूरा पैराग्राफ अपने सदर के ख़िलाफ़, एक चार्ज शीट, एक तरह से वो चार्ज शीट थी, और पीटीआई ने अपने सदर के बारे में ये लिखा था कि सदर पाकिस्तान को फ़ौजदारी और सिविल मुकदमात में ये इस्तिस्ना हासिल है। आइनी इस्तिस्ना आइनी जो इश्यूज़ हैं, आइनी मामलात हैं, आइन के से रिलेटेड जो अफेयर्स हैं, उसके अंदर सदर को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी पीटीआई की अपनी जानिब से, और पीटीआई उस वक्त ये समझती, ये मैं आपको बता रहा हूँ सितंबर की बात, सितंबर अक्टूबर में ये बात उस वक्त ये हुई थी, और उस वक्त पीटीआई ये समझती थी कि कहीं ना कहीं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ना सिर्फ अपनी सियासी जमात के साथ, अपने रहनुमा इमरान खान के साथ, बल्कि जो पाकिस्तानी कौम है उसके साथ भी कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा किया है और अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी तरह अदा नहीं की। आप देखें कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील हो रही है। सदर साहब मेरे ख्याल में ख़त उन्होंने लिखा था, पहला ख़त कहीं सितंबर में जाके। तो अब देखें कि सदर साहब को चाहिए था कि ये फौरी तौर पर हफ्ते के अंदर अंदर लीगल टीम होती है पूरी, भाई अगर नहीं भी है तो वो पूरे पाकिस्तान में से वो किसी भी शख्स को, किसी भी वकील को मुशावरत के लिए वो बुला सकते हैं। तो ये उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और फिर इसी दौरान आप देखें कि
जब ये मामला तूल पकड़ गया तो फिर नवाज़ शरीफ साहब की वापसी हुई। 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आए, फिर उन्होंने जलसा किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 47 दिनों के अंदर अंदर उनके 3 करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के रेफरेंसेस, जी, उन 3 रेफरेंसेस में उनकी नहली ख़त्म हुई। वो अदालतों से क्लीन चिट उनको मिली। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। ताहयात नहली वाला मामले, जो एक तलवार थी वो उनके सर पे लटक रही थी, इसी दौरान ताहयात नहली वाली जो उनका मामला था वो अदालत ने निपटाया, सहूलतकारी की सुप्रीम कोर्ट ने। और इस तरह एक शख्स के लिए आइन को रौंदा गया और एक ऐसी तशरीह की गई जो मेरे ख्याल में आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का बायस बनेगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, सिंपल कानून को इनके ऊपर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सदर आरिफ अलवी अगर बैरून मुल्क, आप देखें ना कि जून के महीने में ये गए हज के लिए, जब ये हज के लिए गए तो पीछे कायम मकाम चीफ सदर बन गए सादिक संजरानी। तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला था इलेक्शन एक्ट 2017 में जो सेक्शन 232 का इजाफा किया गया, वो उनकी गैर मौजूदगी में किया गया। इधर से कानून साजी हुई, ये बाहर गए, पीछे कायम मकाम सदर आया, फ़ौरन उसको बिल भिजवाया गया और उसने मेरे ख्याल में उसी दिन या उससे अगले दिन फौरी तौर पर अगले दिन उसके ऊपर दस्तखत करवा के उसकी मंजूरी दे दी। तो ये सदर आरिफ अलवी साहब को अच्छी तरह पता था कि वो इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है, वो रुक सकते थे, अपने खर्चे पर अगले साल भी जा सकते थे। 4-5 साल सदर रहे हैं, मुमकिन है इससे पहले भी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि शायद उन्होंने कोई हज उम्रा या की है ये नहीं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं था। तो उनका बाहर जाना, इंतखाबात की तारीख में ताख़ीर करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ताख़ीर करना, देना ही ना, एक वही बात है ना, आइन ना के देना। मुताबिक आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है, जी, बहुत क्लियर है। और ये चीज़ें ना करना, यही वो जवाज़ बनते हैं जिससे खत खेलना, जी, खत। और फिर इसी वजह से आपको याद है कि तकरीबन कोई 2 महीने पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जब अपने भाई से जेल में मुलाकात की, तो मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आकर कहा था कि इमरान खान आरिफ अलवी साहब के जो किरदार या उनका जो अमल है उससे वो बहुत मायूस हैं। उन्होंने बहुत मायूसी का इजहार किया है। और अब शेर अफजल मरवत का ये बयान देना, लेकिन देखें कि उसमें भी आरिफ अलवी साहब के जो साहबजादे हैं वो रजीम चेंज के ख़िलाफ़, मैंने उनको ट्विटर पे कोई थोड़ा बहुत देखा है, तो वो काफ़ी खुल के बोलते रहे हैं, तनकीद करते रहे हैं। और जहाँ तक सदर साहब की बात है, मेरे ख्याल में वो बेचारे भी, मैं उनको इतना मार्जिन दूंगा कि शायद, मुझे तो ये लगता है कि शायद वो ऐवान सदर में नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।